हेलो एवरीवन, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आप सभी का स्वागत है आज के हमारी इस क्लास में, जहां पर हम क्लास 9th का एक बड़ा ही प्यारा सा चैप्टर जो कि इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, पीपल एज अ रिसोर्स, इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। आज इस चैप्टर की पहली क्लास है, यानी कि एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, जहां पर चैप्टर का नाम जो है उसको समझेंगे, क्या जो चीजें हैं चैप्टर जिस बारे में बात कर रहा है उनको समझेंगे और हमें क्या क्या पढ़ना है ये भी हम आज की इस क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से चालू कर लेते हैं हमारे आज की क्लास। और यहाँ पर सबसे पहले आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया है, पीपल एज अ रिसोर्स। पीपल एज अ रिसोर्स का बच्चों अगर हम इसे तोड़ तोड़ के उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करें तो मतलब यही है कि हम जो जितने भी लोग हैं, हाउ आर वी अ रिसोर्स, हम लोग संसाधन कैसे हैं। अभी तक जब भी आपने रिसोर्स के बारे में पढ़ा है तो आपको पता है कि यार जो भी चीज हम लोगों को कोई फायदा पहुंचाती है, जिसकी कोई जो यूजफुल होती है ना, लोगों की अलग अलग नीड्स पूरे करने के लिए यूजफुल होती है, उसको रिसोर्स बोला जाता है। जैसे कि पानी है, धूप है, हवा है, सोना है, चांदी है, तो ये सारी चीजें तो रिसोर्स कहलाती हैं। लेकिन एक इंसान एक रिसोर्स कैसे बन सकता है और क्या सारे लोग रिसोर्स हैं कि नहीं है, तो इस कंफ्यूजन के साथ आपको भी रहना चाहिए, क्योंकि जब हम आगे चलेंगे तो चीजें आपको क्लियर होती ही जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले यहां पर आ जाते हैं और समझते हैं कि क्या बात हो रही है। देखो यार, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है, मेजरली हमको 4 टॉपिक्स कवर करने हैं। सबसे पहले जो होगी बात वो होगी सकल और विलास की। तो इनकी एक स्टोरी है, उस कहानी के थ्रू हम समझेंगे कि रिसोर्स कोई भी व्यक्ति कैसे बनता है या नहीं बनता। दूसरी चीज जो हमको इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़नी है वो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड विमेन। तो कौन कौन सी आर्थिक गतिविधियां हैं जो कि आदमी औरतें परफॉर्म करते हैं पैसा कमाने के लिए। उसके बाद क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के अंदर हम देखेंगे कि हमारी जितनी भी जनसंख्या है वो किस क्वालिटी की है, मतलब हेल्थ के बेसिस पर, एजुकेशन के बेसिस पर, तो वो एनालिसिस करेंगे। एंड लास्टली इस चैप्टर के अंदर बच्चों जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारी पॉपुलेशन फेस करती है विच इज अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी, उस प्रॉब्लम को भी समझेंगे, उस प्रॉब्लम के अलग अलग पहलुओं को समझेंगे। तो आई होप अभी आपको ये क्लियर हो गया है कि चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है। लेकिन अभी फिलहाल आते हैं ये समझने के लिए कि एक इंसान एक रिसोर्स कैसे बन जाता है एंड पीपल एज अ रिसोर्स की बात हो क्यों रही है और क्या हो रही है। तो चलिए यहां पर सबसे पहले देखते हैं। It is an attempt to explain population as an asset for the economy rather than a liability। यार इतने सारे लोग हैं, लेकिन पता है उसमें से ये डिस्टिंग्विश करना कि कौन सी पॉपुलेशन एक एसेट है। एसेट का मतलब क्या होता है, जो भी एक चीज आपकी वैल्यू को बढ़ाती है और ज्यादा वैल्यू दे रही है, ठीक है, तो वो एक एसेट है। लायबिलिटी है जो हमारे सर पे बोझ है, नुकसान हो रहा है जिसकी वजह से कुछ फायदा नहीं हो रहा, ठीक है। कि मैं अगर बोलूं कि मैंने कल को एक कर्जा लिया है तो वो एक लायबिलिटी हो गई, इट्स लायबिलिटी फॉर मी, क्योंकि मेरे सर पे वो चीज बोझ है। लेकिन वहीं पर अगर मेरे पास एक प्रॉपर्टी के पेपर है ना, तो वो चीज क्या है, वो चीज मेरी वैल्यू बढ़ा रहा है, कल को मैं वो बेचकर और पैसा कमा सकती हूँ, तो इट्स अ वैल्यू एडिशन, ठीक है। लेकिन अगर लोन है तो वो क्या है, लायबिलिटी। तो इस तरीके से अब यहां पर चीजों की बात नहीं हो रही, यहां पर इंसानों की बात हो रही है कि कौन सा इंसान एक एसेट है जो कि वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है और कौन सा एक लायबिलिटी है जो कि वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, कुछ भी नहीं प्रोवाइड कर रहा। तो बेसिकली बच्चों हम पीपल एज अ रिसोर्स से ये समझाना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक एसेट में कन्वर्ट करा जाए रादर दैन अ लायबिलिटी फॉर द नेशन। देश के लिए लोगों को एसेट बनाया जाए ताकि वो देश को और आगे लेकर जा सके, देश को और प्रगति करा सके, वृद्धि करा सके, रादर दैन अ लायबिलिटी देश के लिए वो नुकसानदायी ना रहे। अब देखिए यहां पर बात हो रही है पॉपुलेशन जो है ह्यूमन कैपिटल बनती है जब इन्वेस्ट करा जाता है, मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। तो यार कोई भी पॉपुलेशन एक ह्यूमन कैपिटल या फिर एक ह्यूमन रिसोर्स में तभी कन्वर्ट होती है जब आप उस पर पैसा लगाओगे। अब आप लोगों पर भी इस समय पर पैसा लगाया जा रहा है, मैम कैसे, हमें तो पैसे नहीं मिलते, पॉकेट मनी नहीं मिलती। लेकिन बच्चों इस टाइम पर जो जरूरत की चीज है, यानी कि आपकी पढ़ाई लिखाई, उस पर आपके माँ बाप पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पढ़ाई लिखाई कितनी ज्यादा जरूरी है। कल को आप लोग एक तरीके से एक इन्वेस्टमेंट ही तो है जो आप पे करी जा रही है आपकी पढ़ाई पर। आप अगर बीमार हो जाते हो तो डॉक्टर के पास आपको लेकर जाया जाता है, ये थोड़ी बोला जाता है अरे बीमार पड़े रहो, है ना। तो हेल्थ केयर पे आपकी ध्यान रखा जाता है, आपको कोई ना कोई
स्पोर्ट्स पसंद होंगे, उसमें आपके पेरेंट्स ने आपको एनरोल करा रखा होगा, आप वो खेलते हो, फिजिकल फिटनेस पे अपनी ध्यान देते हो, मेंटली फिट रहने की कोशिश करते हो, साथ ही में आपके पढ़ाई लिखाई पे खर्चा करा जाता है। तो ये सारी जो इन्वेस्टमेंट करी जा रही है ये ऐसे नहीं करी जा रही है, कल को ऑब्वियसली इस इन्वेस्टमेंट से एक रिटर्न भी आएगा। जब आप लोग बड़े हो जाएंगे, अच्छी खासी नौकरी करेंगे, तो आप बहुत सारा पैसा कमा भी लेंगे और ये सारी इन्वेस्टमेंट काम आ जाएगी, राइट। तो एक तरीके से यहाँ पे वही बात हो रही है कि कोई भी पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन रिसोर्स में तब कन्वर्ट होती है जब उस पर इन्वेस्टमेंट करी जाती है। इन्वेस्टमेंट किस फॉर्म में? उसकी एजुकेशन पे पैसा लगाना, उसकी हेल्थ केयर पे पैसा लगाना, उसको और ज्यादा स्किल्स प्रोवाइड करने पे पैसा लगाना, बिकॉज ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल गिव यू अ रिटर्न। आज जो पैसा लगेगा कल को पैसा कमाओगे भी तो रिटर्न आएगा इस पैसे से। इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल, प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडीड इन देम। ह्यूमन कैपिटल का मतलब ये होता है कि जो लोग जिनके अंदर जितना ज्यादा स्किल्स है, जितने ज्यादा प्रोडक्टिव नॉलेज है, जितना ज्यादा वो उससे पैसा कमा पा रहे हैं, जितनी ज्यादा वो उससे डेवलपमेंट कर पा रहे हैं अपनी भी, देश की भी, यही होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ऑलराइट, चलिए आगे देखिए। ऑलराइट, people as a resource is a way of referring to a country's working people in terms of their existing productive skills and abilities। बच्चों, people as a resource यही दर्शाना चाहता है कि आपके देश के अंदर एसेट जो हैं, कितने लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं और देश की डेवलपमेंट में अपना हिस्सा दे रहे हैं, कितनी प्रोडक्टिव स्किल्स है उनके अंदर, कितनी एबिलिटीज हैं, क्या क्या एजुकेशन है ना। तो जितना ज़्यादा अच्छा लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, जितनी अच्छी नौकरी करेंगे, जितना ज़्यादा कमाएंगे, देश को आगे लेके जाएंगे, तो वही लोग तो रिसोर्स है ना देश के लिए। मतलब आप लोग जब आप आगे चल के सब करोगे तो यू विल ऑल्सो बिकम अ रिसोर्स फॉर द नेशन। इट्स एबिलिटी टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और देश की जो नेशनल इनकम है उसमें अपना योगदान देंगे आप लोग, है ना। साथ ही में when the existing human resource further developed by becoming more educated, healthy, we call it human capital formation that adds to the productive part of the country, just like physical capital formation। तो यहाँ पे वही बात करी जा रही है, जब आप जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उन पे और ज़्यादा पैसा लगाते हो। ऐसा तो नहीं है कि एक टाइम पे पढ़ाई लिखाई सब रुक जाती है, स्किल्स गेन करना रुक जाते हैं। ठीक है, आपने एक बेसिक कॉलेज पास कर लिया, उसके बाद आप और डिग्रीज ले रहे हो और मेहनत कर रहे हो और स्किल्स सीख रहे हो, तो ऐसे जब और एजुकेशन पे पैसा लग रहा है, हेल्थ पे पैसा लग रहा है और बेहतर आप होते जा रहे हो एज एन इंडिविजुअल, यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग मोर एंड मोर टू द नेशनल इनकम, यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ योर सेल्फ एंड द कंट्री। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। यू आर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ ह्यूमन कैपिटल जहां पर बहुत सारा रिटर्न आ रहा है जो कि आप लेकर आ रहे हो। ठीक है, तो ये सारी बात है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि एक तरीके से पीपल एज अ रिसोर्स पूरे तरीके से क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो इंसान है वो एक रिसोर्स कैसे बन सकते हैं, देश के लिए एक संसाधन कैसे बन सकते हैं। तो कैसे बनेंगे, इन्वेस्टमेंट करी जाएगी उनकी एजुकेशन पर, हेल्थ पर, उनको स्किल्स प्रोवाइड करने पर, तब जो है एक ह्यूमन एक रिसोर्स बनेगा, या फिर और उस ह्यूमन रिसोर्स को और रिफाइन करना है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी और एजुकेशन और स्किल्स और हेल्थ केयर पे ध्यान। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी होगी। तो पूरी चीज़ समझाने की कोशिश करी जा रही है कि कैसे जो पॉपुलेशन है वो देश के लिए एसेट बनेगी, नेशनल इनकम की टुवर्ड्स कॉन्ट्रीब्यूट करेगी, ना कि एक देश के लिए लायबिलिटी बननी चाहिए, है कि नहीं। तो आप सब देश के एसेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर, जहां पर बच्चों हम सकल और विलास की कहानी को पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, हर इन्वेस्टमेंट से डेफिनेटली एक बात यही है कि रिटर्न आएगा। हायर इनकम्स अर्न्ड बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द मोर एजुकेटेड और द बेटर ट्रेन्ड पर्सन्स एज वेल एज द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द हेल्थियर पीपल गेन, सोसाइटी गेन्स इन अदर इनडायरेक्ट ways. Human capital in one way is superior to the other resources. Definitely. आप पे जो भी पैसा लगाया जा रहा है, जो भी इन्वेस्टमेंट करी जा रही है, उससे एक रिटर्न आएगा। आज जो आपकी पढ़ाई लिखाई पे पैसा लगता है, हेल्थ केयर पे पैसा लगता है, बच्चों कल को आप लोग बड़े होकर और ज़्यादा पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करोगे, बहुत सारा पैसा कमाओगे, तो उससे ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। सारा रिटर्न जब आएगा तो इन्वेस्टमेंट कवर हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट सफल हो जाएगी, हायर इनकम अर्न करी जाएंगी, क्योंकि हायर प्रोडक्टिविटी लेकर आएंगे ज़्यादा एजुकेटेड, ज़्यादा हेल्दी लोग। जितने हेल्दी लोग होंगे, जितने ज़्यादा एजुकेटेड, जितने ज़्यादा स्किल्ड लोग होंगे, वो और भी ज़्यादा पैसा अर्न करेंगे। उनके लिए भी अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है। ठीक है, पीपल गेन, लोग भी गेन कर रहे हैं, समाज भी गेन कर रहा है, देश भी गेन कर रहा है ना। सो ह्यूमन कैपिटल कहीं ना कहीं हम अगर बात करें तो दूसरे सारे एक तरीके से बच्चों रिसोर्सेज से ज़्यादा सुपीरियर है, क्योंकि देखो ह्यूमन रिसोर्स ही है जो कि सबको साथ में भी लेकर आता है। कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी को आपको अगर ऑर्गेनाइज भी करना है तो वो ह्यूमन बीइंग ही है जो कि उनको साथ में भी लेकर आए। कोई भी
आप कोई भी एक्टिविटी की बात करें, आप एग्रीकल्चर में बात करें, आप लोग किसी इंडस्ट्री की बात करें, आप किसी सर्विस की बात करें, ह्यूमन रिसोर्सेज ही तो हर चीज़ कैरी आउट कर रहे हैं। हर चीज़ जो हो रही है हम लोग ही तो कर रहे हैं, जिनके पास स्किल्स है, जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास, है ना। सो यहाँ पर वही बात है कि एक तरीके से जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बाकी सारे संसाधनों से ज़्यादा सुपीरियर है, ज़्यादा सुप्रीम है। ऑलराइट, तो इसी के साथ हमारी आज का जो सेशन है वो होता है समाप्त। हम लोग सकल और विलास की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन और समझेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स कैसे बनता है और एक एसेट कैसे बनता है और एक लायबिलिटी भी इंसान बन सकता है, तो वो कैसे बन जाता है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस कहानी में इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए टेक केयर एंड